आज मैं सच्ची कहानी एक सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है आज के ज़माना में बहुत अच्छा है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत धनाढ्य था। उसकी रानी अति सुंदर थी। एक समय की बात है, राजा की रानी एक तालाब पर नहाने गई। अचानक उसकी रानी का गले का हार उस तालाब पर रुक गई, भूल गए, मतलब वहाँ पर खो गई। उसके दूसरे दिन राजा ने रानी से पूछा, तुम्हारा हार कहाँ गया? रानी बोली, मेरी हार तो वहाँ छोड़ के मैं आया हूँ, छूट गया मेरा वहाँ जहाँ नहाने गया था। जब वहाँ जाया गया तो राजा के राज्य में जो नौकरानियाँ थी उसमें एक निंदिया नाम का नौकरानी थी, जिसकी नाम थी। वो हार को चुरा लिया, छुपा लिया और छुपा के अपने घर ले आया। राजा परेशान हुआ। उसे गले का हार नहीं मिला। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, मेरा जो हार जो लाएगा उसे हम आधा राजवादा पाट दे देंगे। ये बात उसके यहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वो बेचारा कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो काशी बनारस गया, वहाँ काम नहीं मिला और वहाँ से वापस आया अपने घर को। घरवाली से बचने के लिए उसने सबसे पहले उसने देखा कि मेरी पत्नी क्या बना रही है खाना। उसने देखा कि 7 बार ठक 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 करके बनाई, 7 रोटी बना ली। उसने बाद देखा बाहर घिया की छिलका फेंका हुआ था, तो पंडित जी सोचे कि घिया की सब्जी बनी हुई है। पंडित जी जब घर पर पहुँचे, रानी से बोले, अपनी पंडिताइन से बोले कि मैं बनारस से पढ़ के आया हूँ। पंडित जी मिला में ज्योतिष बहुत जानकारी है। इस पर पंडिताइन ने बोली, पंडित जी बताइए आप क्या ज्योतिष जानते हैं? उसने बोला, कैसा है, आप तुम क्या क्या खाना बनाई हो मैं बता दूंगा। पंडित जी ने वो तो बता दी कि 7 गो रोटी बनाई है और घिया की सब्जी बनाई है। उन्होंने देख लिया था झांक के। पंडिताइन ने उठा और सभी जगह ढिंढोरा पटवा दे कि मेरी पंडित जी जो है काशी बनारस से विद्वान हो और पढ़ के आए हैं। इस बात को राजा को पता लगा। राजा को पता लगा। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पंडित जी हैं, उनको बुला के ले आओ। ये बाहर से विदेश से पढ़ के आए हैं, बाहर से बनारस से पढ़ के आए हैं। ज्योतिष है, वो मेरे को रानी का हीरा जो गले का हार है वो 9 लाख का हार है, वो बता देंगे। पंडित जी ने उनको पकड़ के मंत्री कर लिए आए। पंडित जी बताइए, मेरा रानी का हार खो गया है, कहाँ है? पंडित जी बोले, ब्राह्मण देवता, कि भाई कुछ समय लगेगा तब हम बताएंगे। सब कुछ
समय मिलेगा तो हम बताएंगे, 1 महीना का समय दिया जाए। पंडित जी के बेचारे कुछ ज्योतिष का जानकारी नहीं था। ज्योतिष की जानकारी न रहने के कारण पंडित जी ने बेचारे बोले कि हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा दिन के बाद बताएंगे। पंडित जी बेचारे दिन प्रतिदिन सूखते रहे। रात में यही कहते, आओ रे निंदिया बिहान जान जाएगी। राजा ने बोला था, अगर मेरे रानी का अगर 9 लाखा हार नहीं मिलेगा तो तुम्हें खादे भूसे भरवा दूंगा। अगर मिल गया तो आधा राज और आधा पाट दे दूंगा। रोज पंडित जी गहरी चिंतन में पड़े रहते थे। पंडिताइन से बोले नहीं कि हमने ऐसे ऐसे तुम्हारे को छल किया, तुमको ऐसे ऐसे करके मैंने बताया। उसके बाद पंडित जी बेचारे रोज रात में यही सोते थे और दिन में उठते थे, आओ रे निंदिया जान। जो निंदिया नाम के जो दाई थी, उसी रास्ता से सुबह सुबह राजा के घर पर जा रही थी झाड़ू पोछा करने के लिए। पंडित जी जब ये बतिया बोले कि आओ रे निंदिया बिहान जान जाएगी, तो पंडित जी के पास वो दौड़ते हुए आया कि पंडित जी कैसे मेरा नाम जानते हो कि मैं 9 लाखा हार चुराया हूँ। अब पंडित जी के ध्यान दम अचानक पड़ गया। कहले, बेटा मेरा तेरे शगुन में आ रहा है कि तू नहीं चुराया है हार। हाँ राजा साहब, मैं नहीं चुराया हूँ, और मेरा अगर मैं बता दूंगा तो खादे भूसे सब हमें भरवा देंगे। अब बताइए इसका उबरने का उपाय बताइए, कैसे क्या किया जाए। राजा ने पंडित जी ने बोले कि अच्छा ऐसा करो, रानी जहाँ सोती है उसके बीच में तुम जाके 9 लाखा हार जाके गाड़ देना। जैसे मैं राजा को बता दूंगा कि फलना जगह आदमी इसमें चोर ने आया था, चुरा के वहाँ पर अपने आप रानी जहाँ सोई है वहाँ पर रख दिया है। उसके बाद पंडित जी पहुँचे पूरी तैयारी के साथ, पोथी पत्रा लेकर झूठ मूठ के। वहाँ जाकर बोले, बताओ भाई 9 लाखा हार। राजा साहब बोले, 9 लाखा हार तो आपको हम बताएंगे रानी को, बुलाओ, समय पूरा हो गया, आज बताते हैं हम राजा को। राजा ने डंका के चोट पर मारा, समूचे गांव की जनता को बैठ के। राजा साहब पूछे गए, बताओ पंडित जी कहाँ हैं। झूठ सच बार बार उन्होंने अपना पत्रा को ठहरना चालू किए। उसके बाद पंडित जी बोले कि ऐसा है, रानी जहाँ सोती है वहाँ लेके चलो। पंडित जी खन में उस चौखट पर गिनती करते झूठ सच कैसे की फंसाने की बात थी। राजा को भी बाद में बोला कि रानी जहाँ सोती है ना उस कमरे में ले चलो। वहाँ जाने के बाद राजा से बोले, पंडित जी के बताओ ये जहाँ सोती है उसके बीच में हम गड्ढा खुदाओ और वहीं पे ही 9 लाखा हार चोरों ने गाड़ के चला गया है छुपा कर। सही में कोड़ा। उसके बाद देखा 9 लाखा हार मिल गया। इसकी वृत्तांत यहीं तक ख़त्म होती है। अगला पड़ाव पर हम आपसे मिलते हैं। अगर हमारी कहानी अगर अच्छी लगी तो हमारे कमेंट और लाइक और सब्सक्राइबर करना ज़रूर, जैसे कि अगला कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे।